गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 5 गणित की पहली प्रश्नावली संख्याएं। आप इस वीडियो को नवजीवन घरसाना यूट्यूब पे तथा नवजीवन 95 टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और आपके कोई इससे संबंधित समस्या है तो उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहली प्रश्नावली है 5वीं क्लास बोर्ड कक्षा है। 5 अंकों की संख्याओं का परिचय, यानी आपके सिलेबस में 5 अंकों तक डिजिट है। कितने अंकों तक डिजिट है? 5 अंकों तक। 5 अंकों तक दूसरा टॉपिक आपका है विस्तारित और रूप और स्थानीय मान। विस्तारित यानी जो आपकी डिजिट होगी, जो आपकी रकम होगी, उसको विस्तार करके लिखना है तथा स्थानीय मान ज्ञात करना है और इन रकमों में तुलना करनी है, कौन सी रकम बड़ी है, कौन सी छोटी है और किस प्रकार से इसमें चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये 4 टॉपिक हैं आपके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये रकमें यदि अलग अलग हैं तो ये सारी इकाई अंक है। क्या अंक है? इकाई अंक है। इकाई अंक का मतलब 1 अंक है अगर अपने इनको अलग अलग लिखते हैं। अब इसके बाद जैसे 9 के बाद अपने 10 में चले जाते हैं, 2 संख्याएं हो जाती हैं 10। 2 संख्याएं हो जाती हैं तो वो कौन सा हो जाता है भाई? दहाई अंक हो जाता है। कौन सा अंक हो जाता है? दहाई अंक हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम ये 3 संख्याओं में चले जाते हैं, कितनी संख्याओं में चले जाते हैं? 3 संख्याओं में चले जाते हैं तो यह सैकड़ा हो जाता है। और यदि हम इसी प्रकार 4 संख्याओं में चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4 में चले गए तो ये हजार में चेंज हो गया। किस में हो गया? हजार में। और यदि हम 5 संख्याओं में चले जाते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तो ये 10,000, यानी हजार के साथ 10 और लग गया। तो ये 5 संख्याएं हैं आपके सिलेबस में। ये यहाँ तक का ही अध्ययन करना है। दोबारा देखें, पहली 0 से लेके 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो इकाई अंक होगा। इसके बाद 10 से लेके 99 तक जो अंक हैं, एक प्रकार से 2 रकमें हैं, दहाई अंक में आ गया। 100 से लेके और 999 तक हमारा सैकड़े में आ जाएगा, यानी 3 अंक होंगे, सब में सैकड़े में आ जाएगा। इसी प्रकार 1000 से लेके 999 और 9 यानी 9999 तक हजार अंक में आ जाएगा। और इसके बाद की 10,000 से लेके 99 यानी 99,999 तक 10,000, यानी ये 10,000 अंकों में आएगा। बच्चों, एक ध्यान रखना, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये रे जी 10, और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। बड़ी संख्या में जितनी भी रकम बोले उतने 9 के या 9 लिखना है आपको, और छोटी संख्या में जितनी भी बोले 1 लिख के उसके साथ 1 लिख के 0 लगानी है। अब आप समझ गए होंगे संख्याओं के बारे में। अब हमें आपकी प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली में पहला सवाल जो आपको दे रखा है आपकी बुक के अंदर, नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखें। किस में लिखना है? संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं बच्चों? संख्याएं दे रखी हैं। उसको किस में लिखना है? आपको शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। अब आप देखिए, पहली रकम, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है
24,056। तो देखिए इकाई, दहाई, इकाई में 6 है, दहाई में 5 है और सैकड़ा में 0 है, हजार में 4 है। 10,000 में जब 10,000 होंगे तो ये 2 डिजिट आपको इकट्ठी बोलनी है। तो दोनों डिजिट सबसे पहले आ गया 24,000। कितना हो गया भैया? 24,056। 24,000 क्योंकि 100 नहीं है तो सीधा 56 पर आ जाएगा। 56। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो अब आप देखें, इकाई का अंक 9, दहाई का 0, सैकड़ा 0, हजार का अंक 0 और 10,000 का अंक 4। तो जब 10,000 पे आएंगे तो 2 अंक छोड़ के इकट्ठा बोलना है आपको। तो कितना हो गया बच्चों? 40,000। कितना हो गया भाई? 40,000। अब आपके बीच में 0 है, 100 भी 0 है, दहाई अंक भी 0 है, तो लास्ट में जो अंतिम अंक दे रखा है उसको लिख देंगे 9। बाकी सवाल 3 सवाल और हैं, आप लोग खुद करेंगे। देखिए बोल जरूर देता हूं, सभी 5 9 के 9 के है। इकाई भी 9, दहाई भी 9, सैकड़ा भी 9, हजार भी 9 और 10,000 भी 9। तो 10,000 में 2 डिजिट इकट्ठा बोलना है आपको लिखते वक्त। 99,999। क्या बोलो लिखोगे? 99,999। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगला सवाल, देखिए इधर, इकाई अंक 1, दहाई अंक 1, सैकड़े में 5, हजार में 0 और 10,000 में 8। तो 10,000 शब्द आते 2 अंक इकट्ठे बोलने हैं आपको। तो क्या लिखोगे आप? 80,000। कितने 100 हैं? 511। तो आपने बच्चों संख्याएं शब्दों में लिखना सीख लिया है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके लिए, वैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हो। अगला क्वेश्चन है विस्तारित रूप। कौन सा रूप? विस्तारित रूप। तो देखिए विस्तारित रूप जब आपने करेंगे, विस्तारित रूप का मतलब होता है आपको विस्तार करके लिखना है। क्या करना है भाई? विस्तार करके लिखना है। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी डिजिट दी हो आप उस डिजिट को लिखें। जैसे कि पहला सवाल 12,372। इसको करने का आसान तरीका है, सबसे पहली डिजिट लीजिए। पहली डिजिट क्या है? 1, 1 लिख लिया। उसके जितने आगे अंक है उनके नीचे 0 लगा दो। हो गया। फिर आप दूसरा अंक ले लें, उसके आगे जितने अंक हैं उनके आगे 0 लगा दें। फिर आप तीसरा अंक ले लें, उसके आगे 0 लगा दें। फिर अगला अंक ले लें, उसके आगे 0 लगा दें और लास्ट वाले के कोई अंक नहीं है तो वो अंक लिख दें। देखिए कितना आसान सा काम हो गया। कुछ भी याद नहीं रखना, जो रकम है वो लिखनी है, उसके आगे 0 लगानी है। तो अब आप इसको किस प्रकार से लिख देंगे, ये करने का तरीका है ताकि आप आसानी से सीख जाएं। तो पहली डिजिट वही आ गई 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 और प्लस 2। बोलो पहले सवाल में कोई समस्या नहीं। तो देखिए
अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, जो क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 75,004। मैंने आपको कहा था पहला अंक लीजिए। पहला अंक क्या है? 7 या 7। कितनी जीरो आएगी पीछे? 1 2 3 4। बिना सोचे आगे जीरो लिखनी है। उसके बाद अगला डिजिट क्या आ गया बच्चों? 5। कितने अंक आ गए? कितनी जीरो है आएंगी? 3 डिजिट है तो 3 जीरो। फिर ये जीरो है तो जीरो को जीरो लिख लो। कितने रकमे हैं भाई आगे? 2। फिर जीरो, फिर जीरो लगा लो और फिर जीरो लगा लो और लास्ट में 4। आपको डिजिट इसको विस्तारित रूप करते समय जीरो को भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 7 और 5 यानी 7 और 5 का निकालो और लास्ट में 4 का निकाल दो, तो ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देख लीजिए, अब इन्हीं रकमों को लिखना है प्लस करके। 70,000 प्लस 5,000 प्लस कितनी जीरो है भाई? 3 प्लस कितनी जीरो हैं? 2 प्लस कितना है? 4। अब आप विस्तारित रूप बच्चों आप समझ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब इसमें कोई समस्या है तो बता सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है कि आपको विस्तारित रूप दे रखा है। क्या दे रखा है? विस्तारित रूप दे रखा है और विस्तारित रूप से किससे? विस्तारित रूप से किसमें कन्वर्ट करना है? संख्या में। पहले क्या था? संख्या से विस्तारित रूप में कन्वर्ट किया था आपने, अब संख्या में बदलना है। विस्तारित रूप अभी अभी मैंने करवाया आपको। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, यह सवाल दे रखा है। सवाल करने का तरीका बहुत ही आसान, कोई भी स्टूडेंट का सवाल गलत नहीं होगा अगर आप इसको लिख लें जैसा मैंने उसमें करवाया था। पहले 40,000 लिख लिया, अब उसके नीचे आ रहा है कितने अंक है भाई? 4 अंक लिख ले चारों के नीचे। फिर कितने अंक है? 3 के नीचे। फिर कितने अंक है? 2 के नीचे। और फिर कितने हैं? 2। अब आप देखेंगे कि आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2 7 फिर 7 फिर 5 फिर 4, तो क्या आंसर हो गया बच्चों? 45,772। कुछ नहीं करना, इसी डिजिट को इस तरह से लिख के और इसका टोटल कर दें। कुछ भी याद नहीं रखना है। अगला सवाल इसी प्रकार, दूसरा सवाल इसी प्रकार से। बाकी सवाल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो सवाल मुझे अलग लग रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला 80,000, फिर 4 जीरो दे रखिए 1 2 3 4, फिर रखिए 3 जीरो 1 2 3, फिर दे रखा है 2 जीरो और फिर दे रखा है 8। कुछ भी घबराना, कुछ भी सोचने की बात नहीं है। बड़े आराम से जो डिजिट है उसको यहां लिखें। आप लिख लिया। अब देखिए कितनी नेक्स्ट सेकंड डिजिट कौन सी है? 1000 वाली। कितनी रकमें हैं? 4, लिख लो 4 नीचे उसके। फिर कितनी है? 3 लिख दो। फिर कितनी है? 2, फिर 2 लिख लो और अंत में कितनी है? 1। इसको क्रम के अनुसार लिखते जाएं। अब इसका टोटल करें। पहली लाइन में 8, इस लाइन में देखिए 0, इस लाइन में 0, इस लाइन में 0 और ये 8। तो ये कहीं भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। 80,008 आंसर आ गया।
बोलिए बच्चों, विस्तारित रूप से संख्या में लिख लोगे? इसके लिए आपको टोटल करना है, उसके लिए विस्तारित रूप लिखना है, दोनों में ही करना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ डिजिट दे रखी हैं, उसमें आपको उसी विशेष संख्या का ही आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी है, आपको स्पेशल दे रखा है 2 व 6 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान लिखो। जो भी डिजिट दे रखी है उसमें 2 और 6 का निकालना है बच्चों। जैसा पहली डिजिट आपको दे रखा है 28,506। अब उसने किसका पूछा है? आपसे 2 का पूछा है। तो 2 के देखिए, ये 2 के लिखो 2, इसके आगे कितनी जीरो है, कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो ये लीजिए बच्चों, 4 रकमें लिख दी, ये 2 का हो गया, 2 का हो गया। अब है 6, किसका निकालना है? 6 का। ये तो आपने 2 का निकाला है, अब 6 का निकालेंगे। तो 6 के देखिए, 6 इसमें एक ही बार आया है और अंत में आया है, तो 6 के आगे कोई डिजिट है? नहीं है, तो 6 का 6 आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन, जैसे कोई भी अगर अपने लिखेंगे, जैसा कि आपके इसमें दे रखा है 69,242, 69,242। अब आपको देखिए 2 डिजिट, 2 और 6 का निकालना है बच्चों। यहाँ एक तो 6 यहाँ आ गया, 2 एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो इनका आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 6 का तो वही हो गया, 6 का मान 6 लिखा, कितने अंक हैं? 1 2 3 4, लगा दी 4 जीरो, हो गया काम। अब देखिए 2, इस 2 का पहले किसका निकालेंगे? 2 का मान, इस 2 का निकालेंगे। तो 2 लिखा, कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो। फिर ये वाले 2 का कितनी आएंगी भैया? 2 के आगे कोई जीरो है? नहीं है। तो इस प्रकार से किसी संख्या का अगर आपको निकालना पड़े तो आराम से आप निकाल सकते हो। कोई भी डिजिट लें, किसी भी प्रकार से करें, कोई समस्या नहीं है। तो 2 और 6 का किसी स्पेशल डिजिट का निकालना हो तो हमने निकाल सकते हैं। अगला सवाल, आगे उसने जो आपको दे रखा है बच्चों, कुछ चिन्हों का उपयोग करना है या रकमें देखनी है, और रकमें देखने के लिए छोटी, बड़ी, बराबर और 3 प्रकार से हमें इसमें देखना है। चिन्ह दे रखे हैं उसने, चिन्ह, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। इन 3 चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। एक तो देखिए बराबर का चिन्ह है, एक बड़ा एक छोटा, कुछ भी नहीं है। जो रकम बड़ी है उस तरफ आपका ये मुंह खुला होना चाहिए। जो रकम बड़ी है उस तरफ आपका मुंह क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। अब रकम बड़ी और छोटी का कैसे पता लगाएंगे, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसा कि पहला सवाल दे रखा है 2979 खालिस्तान, 2932। अब आपको ये देखना है कि इसमें से बड़ी रकम कौन सी है। बच्चों, अगर ये गिनती में बराबर, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट दोनों में बराबर डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है कि पहली डिजिट मिलान करेंगे। पहली डिजिट इसकी बड़ी है या इसकी बड़ी है? बराबर है, चलो आगे। दूसरी डिजिट इसकी बड़ी है या इसकी बड़ी है? बराबर है, चलो आगे। यानी दोनों दो जो डिजिट है इनके बराबर आ गई। अब बात आ गई तीसरी पर। तीसरी यहाँ 7 है, यहाँ कितना है? 3।
कौन सी बड़ी है भाई? 7 बड़ी है। तो ये मुंह किधर खुला रहेगा? बड़े को खाएगा, ये मुंह इसका बड़े की ओर खुला रहेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं करना, आपको डिजिट से डिजिट मिलानी है। पहली डिजिट देखिए, पहले इसका और इसका मिलान करेंगे। अगर तो यहां बड़ी छोटी है तो यही आपका सवाल का हल हो गया, और अगर यहां बड़ी छोटी नहीं है तो हम दूसरी डिजिट मिलाएंगे, दूसरी भी बराबर है, इसलिए हम किस पे गए? तीसरी डिजिट पे गए। और तीसरी में जो बड़ी है वो 7 बड़ा है, मुंह किधर जाएगा? 7 की ओर जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल, 5423 ब्लैंक रिक्तिस्थान 5432। बच्चों वही बात, पहली रकम मिलाइए, बड़ा आसान, 5, यहां भी 5, चलो आगे। दूसरी रकम मिलाइए, यहां भी 4, यहां भी 4, चलो आगे। तीसरी रकम मिलाइए, यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 3, कौन सा बड़ा है भैया? 3 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो मुंह इसका किस तरफ लिख देंगे? 3 की तरफ। नेक्स्ट अगला सवाल, 8952 रिक्तिस्थान 8952। अब आपको अगर तो आप पढ़ लेते हो, सही है तो सही है, नहीं तो आप एक करके डिजिट मिला लीजिए। पहली 8, इधर भी 8, ये 9, ये भी 9, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 2, यहां भी 2, बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर है। तो भैया ये इक्वल का निशान या बराबर का निशान हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5वें प्रकार का था। चिन्हों का प्रयोग करना था आपको। जो चिन्ह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना, जिधर बड़ी डिजिट हो उधर मुंह खुला रखना है, बस याद इतना ही रखना है, जिधर मुंह बड़ी रकम उधर मुंह खुला। अगला टॉपिक इसी के अंदर 6 नंबर क्वेश्चन आपका, छोटे से बड़े क्रम में। देखिए, छोटे से बड़े क्रम में आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। बच्चों अगर आप देखेंगे कि जैसे ये 25, 10, 5, ये 3 डिजिटें हैं। इसमें आप देखिए सबसे छोटी रकम कौन सी है? देखेंगे अगर आप तो सबसे छोटी 5, तो 5 को पहले लिखेंगे। फिर इससे बड़ी रकम कौन सी है? 10, 10 को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार इसके आगे कितनी है भाई? 25, तो 25। तो ये हो गया छोटे से बड़े क्रम में। तो बच्चों छोटे से बड़े क्रम की अगर अपने बात करें तो पहला सवाल अगर आपको दे रखा है, इसके अंदर मैं आपको थर्ड सवाल 3 नंबर सवाल है वो करवा देता हूं। 74,443 कोमा 74,434 कोमा 74,344 कोमा 77,444 कोमा 77,555। अब आप देखिए, सबसे पहला काम आपको ये दिखना है कि बड़ी रकम और छोटी रकम का पता लगाना है। सबसे पहले छोटी रकम वो होगी जो छोटी होगी, तो छोटी से बड़ी लिखनी है। पहला अक्षर देख लीजिए, सभी में इकाई अंक क्या है बेटा? 7। इकाई अंक सभी पहला डिजिट सभी में 7 है।
तो यहाँ सब लोग बराबर हैं। अब आप देखिए दूसरा अंक, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें 7। तो सबसे बड़ी रकम तो ये आ गई, एक रकम अलग हो गई आपकी, ये सबसे बड़ी आ गई। कौन सी आ गई बेटा? बड़ी आ गई, क्योंकि हमने दूसरी रकम मिलाई। अब अपने तीसरी मिलाते हैं। तीसरी में यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 4। तो देखिए ये 3 वाली, इनमें चारों रकमों को अगर अपने देखते हैं तो तीसरी रकम ये वाली है जो सबसे छोटी है। तो सबसे पहली रकम क्या लिखी जाएगी? 74,344। अब आपने देखा ये तो बड़ी है, अब ये भी आपकी होगी, इसके ऊपर भी आप सर्कल कर लो। अब आपको 3 रकमें हो चुकी हैं, इसकी भी मिलान 3 होगी, इसकी भी 3 मिलान होगी और इसकी भी 3 मिलान होगी। अब आपको आगे वाली रकम, इसमें क्या है? अगली रकम 4, इसमें क्या है? 3 और इसमें क्या है? 4। तो देखेंगे आप ये 3 आ गई, आगे 3, तो ये रकम इन दोनों से छोटी है। देख लीजिए, अब इसको लिखेंगे 74, 4, 3, 4। नेक्स्ट, आप देखिए ये तो बड़ी है ही, ये दोनों आपने सेट कर ली। अब आपको अंतिम अंक देखना है, क्योंकि आपने चारों अंकों की तुलना कर चुके हो। अंतिम अंक देखिए, इसमें 3 है और इसमें 4 है। कौन सी छोटी हो गई भाई? ये वाली छोटी होगी। तो 74,443। नेक्स्ट रकम आपकी ये बच गई 77,444 और लास्ट में ये आ गई 77,000। यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ देख लेना भाई, 77,555। अब बच्चों अगर कोई आपको समझ में ना, कुछ भी नहीं देखना इसमें। अब इसी प्रकार अगला सवाल है, इसमें आपको एक एक करके रकम ही मिलानी है, बड़े से छोटा क्रम। देखिए बड़े से छोटा क्रम, छोटी संख्या, सेम चीज है। करना क्या है? बड़ी रकम पहले लिखनी है, बड़ी रकम पहले लिखनी है। जैसा कि पहला सवाल दे रखा है आपके 41,525, 37,000 51,425, 34,152, 42,325 और लास्ट में 50,925। अब बच्चों बड़ी रकम पहले लिखनी है, तो अब करना क्या है? जो पहली डिजिट है, सबकी पहली डिजिट मिलान करो और उसमें से बड़ी छांटो। सबसे पहली डिजिट आपने 4, 5, 3, 4 और 5। तो देखिए 2 रकमें बड़ी होगी, 3 वाली छोटी होगी, 4 वाली छोटी होगी। तो एक तो आ गई 5 और एक आ गई 5। तो अब ये 2 रकमों में से ही आपका पहली रकम आने वाली है। अब इसकी पहली रकम सेम है, तो हम दूसरी पर चर्चा करेंगे। इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो एक बड़ा होता है। तो पहली रकम आपकी 51,425 हो गया। अब दूसरी रकम अगर अपने देखेंगे तो बच्चों 5 वाली है, तो 50,925। अब आपके पास 3 डिजिट बची हैं, 1, 2 और 3। अब इसमें भी हम देखेंगे बड़ी रकम ढूंढनी है। पहले देखिए 3 वाली तो सबसे छोटी होगी, सोचना ही नहीं है। फिर दोबारा से मिलान करेंगे,
इधर पहली रकम 4 4 सेम, दूसरी डिजिट यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 वाली बड़ी होगी, तो दूसरी डिजिट आ गई आपकी 42,325। उससे छोटी 41,525 और उससे छोटी लास्ट 34,152। बच्चों, ये आपकी पहली संख्या, पहली प्रश्नावली संख्याएं कब कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी सवाल आपकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और 5वीं बोर्ड क्लास में अच्छे से अच्छे अंक लेकर पास करें। धन्यवाद।